ओम नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि कैसे मूल शंकर जी अपने अग्रिम पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निवेदन करते हैं और उसके माता पिता उनकी बात को न मानते हुए उनके विवाह की तैयारियां करते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। मूल शंकर ने अपने पिताजी से अति विनीत भाव से पुनः निवेदन किया कि मेरा अध्ययन अभी तक असंपूर्ण ही है, अतः विवाह के प्रश्न को अभी कुछ समय टाले रखना ही उचित होगा, क्योंकि अभी तक मेरा उपनिषद और वेदांत दर्शन पढ़ना बाकी है। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी ही सर्वोत्तम स्थान है, अतः आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी को चला जाऊं। इस प्रस्ताव को सुनकर मूल शंकर की माता विलाप कर कहने लगी कि काशी साधु सन्यासियों का स्थान है, मेरा लड़का वहां जाकर साधु सन्यासी बन जाएगा, फिर घर पर कभी वापस नहीं आएगा। मूल शंकर के पिताजी ने भी गंभीर होकर कहा कि वे उसे काशी नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी जमींदारी और कृषि व्यापार कर्म की देखभाल कौन करेगा। मूल शंकर को भी उनके इस आदेश का उल्लंघन करना कठिन हुआ। आगे बात आती है जमींदारी के एक गांव में मूल शंकर का अग्रिम अध्ययन। करशन जी जमींदारी में 3 कोस की दूरी पर स्थित एक ग्राम में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, जो मूल शंकर के पिता के सुपरिचित भी थे। अतः मूल शंकर ने उससे वेदांत दर्शन का अपना प्रस्ताव पढ़ने का पिता के सम्मुख रखा। करशन जी ने कुछ सोच विचार करके इसकी स्वीकृति दे दी। अतः मूल शंकर वहां उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने के लिए पहुंच गए। अब उनके माता पिता दोनों यह समझकर निश्चिंत हो गए कि इससे कम से कम काशी जाने का विचार तो स्थगित हो गया। मूल शंकर भी वहां जाकर मनोयोग पूर्वक उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने लगा। ऐसा करते हुए ही जन्म मृत्यु, सुख दुख, पाप पुण्य, बंधन मुक्ति, वासना कामना, अनासक्ति आसक्ति आदि विषयों पर आलोचना करते समय मूल शंकर के मुख से अचानक यह निकल गया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर उन पंडित जी ने मूल शंकर के पिताजी को इस बात की सूचना दे दी। अब मूल शंकर के विवाह की अंतिम चर्चा की बात आपको सुना रहे हैं कि मूल शंकर के विवाह न करने के निश्चय की सूचना पाकर उसके पिताजी ने टंकारा से एक नौकर और उसके पास इस आदेश के साथ तत्काल भेज दिया कि तुम एक मुहूर्त के लिए भी अब वहां नहीं ठहरो और तुरंत घर आ जाओ। इस आदेश को पाकर मूल शंकर अपने गुरुजी के साथ अपने पिता के सम्मुख आकर उपस्थित हो गया। मूल शंकर के पिता ने दुखित होकर तब उसके गुरुजी से कहा कि अति शैशव में मेरे इस हतभाग्य पुत्र को आभूषणों की लालसा में नौकरानी इसे डेमी नदी में फेंक देने वाली थी, किंतु आभूषणों सहित इसे घर पर छोड़कर वह सदैव के लिए चली गई। 2 वर्ष की उम्र में फिर उन्हीं आभूषणों की लालसा में चोर इसको चुराकर कहीं ले गए और 2 दिन बाद आभूषणों को अपने पास रखकर इसे घर पर छोड़ गए थे। मानो भगवान इसको अपने माता पिता से अलग नहीं करना चाहता था। हर्ष के कारण हमने तब इसके शरीर के वजन के तुल्य सोने चांदी का दान, ब्राह्मण भोजन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि कराया था, लेकिन इस निष्ठुर पुत्र ने हम माता पिता दोनों के प्रति दया का लेश मात्र भी नहीं है। अतः अब से हम इसको कभी घर से बाहर नहीं रखेंगे। इसका विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन सुनते हैं कि वह नहीं करेगा और किसी दिन घर छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। हमारे लिए यह असहनीय होगा। इसको छोड़कर हम दोनों माता पिता जीवित नहीं रह सकेंगे। मूल शंकर की माताजी ने भी गुरुजी से कहा था कि इसके विवाह के लिए कन्या के पिता को वचन दे दिया गया है। लड़की रूपवती, गुणवती और सुशीला है। अब कन्या अरक्षणीय हो गई है। विवाह के लिए 1 महीने का और समय ले लिया गया है। इस महीने के अंदर ही इसका विवाह करना जरूरी है। माताजी ने मूल शंकर से कहा, बेटे तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब और अधिक पढ़ने की जरूरत ही क्या है। हमारे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है।
फिर करसन जी ने कहा कि इसके अंदर बचपन में ही परलोक की चिंता आ गई थी। मेरे घर पर जो भी साधु सन्यासी भिक्षुक आदि आते थे उनसे यह पूछा करता था कि मरने के बाद मैं कहाँ क्या बन जाऊंगा। पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी मरने के बाद क्या बन जाते हैं। सो यदि तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं स्वयं ही मरकर जान लूंगा। एक दिन इसने यह बात को जानने के लिए लड़कपने में अपने वस्त्रों में आग लगा ली, लेकिन तब यह भगवत कृपा से बच गया था। आज यह हम सबको फिर छोड़ना चाहता है, लेकिन वह अकेला नहीं जा सकेगा, हम उसके साथ ही साथ जाएंगे। मेरी जमींदारी, धन दौलत, व्यापार, घर बार, यह सब उसके लिए ही तो है। उसके छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण और शिक्षा भी उसके ही जिम्मे है। वह यह सब कुछ ग्रहण करे। मेरी आयु तो अब 60 वर्ष के ऊपर हो गई है। हम कुछ समय बाद ही काशी जाकर श्री विश्वनाथ जी की शरण में पड़े रहेंगे। वह विवाह कर ले, उसकी विवाहित स्थिति को देखकर ही हम दोनों शांति से मर सकेंगे। करसन जी यह सब कहते कहते रोने लगे। माता भी रोने लगी। मूलशंकर अपने आंसुओं को रोककर और अपनी स्थिति को संभालते हुए अगले 3 दिनों तक घर में ही रहा। माता पिता के वचनों को उसने धीर, स्थिर और शांत भाव से सुन लिया था, लेकिन उसके सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था, क्योंकि उसके अंदर घर बार छोड़ने के लिए वैराग्य भाव अत्यंत प्रबल हो गया था। अपने पितामह, बहन और चाचा की मृत्यु के दृश्यों ने उसे नया जीवन दिया था। उसने बार बार पंडितों से पूछा था कि मृत्यु से बचकर अमृत लाभ करने का क्या मार्ग है। तब सबने उसे यही कहा था कि योग विद्या का लाभ योगियों का उपदेश ग्रहण और तदनुसार साधना करने से ही मृत्यु पर विजय लाभ होता है। अतः मूलशंकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगियों की संगति और योग विद्या प्राप्त करके मनुष्य समाज में उसका प्रचार करना चाहता था। इसके लिए वह दृढ़ संकल्पित था। इस समय तक अर्थात भाद्रपद शुक्ला 9 गुजराती संवत 1902 विक्रमी तदनुसार 31 अगस्त 1886 ईस्वी सोमवार तक वह 21 वर्ष का हो गया था। मूलशंकर ने बहुत शांत भाव से अपने माता पिता को कह दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरे और भी 2 भाई हैं, आप लोग उन पर ही अपनी आशा रखिए। घर में रहना अब मेरे लिए कठिन है। इस समय मूलशंकर के गुरुजी ने उसके माता पिता को कहा था कि आप लोग इस पर कड़ी दृष्टि रखें, धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अतः उसके पिताजी ने उस पर निगरानी रखने के लिए रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर माता पिता ने उसे संसार धर्म का उपदेश दिया, परंतु मूलशंकर अपने निश्चय पर अटल बना रहा। मूलशंकर की माता ने उसके मन को पिघलाने के लिए उसकी मंगेतर और उसकी माता को भी बुलवा लिया। तब इन लोगों ने उसे कुछ आभूषण उपहार में दिए थे, पर उसने बहुत विनम्रता के साथ उन आभूषणों को उन्हें वापस कर दिया था और नमस्कार करके कन्या तथा उसकी माता को कह दिया था कि आप लोग मेरे जीवन के व्रत साधन में बाधा न डालें, अपितु हमें इसमें सफल काम होने के लिए आशीर्वाद देवें। इस प्रकार विवाह का यह प्रसंग मूलशंकर की ओर से समाप्त हो गया था। कुछ आवश्यक पाद टिप्पणियों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुणकर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। इसलिए संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। एक और पाक टिप्पणी लिखी हुई है इस यानी जो करसन जी के जन्म के विषय में, करसन जी की आयु के विषय में, कि ऋषि दयानंद के पिता का जन्म संभवतः संवत 1881 धन 21 घटा 60 बराबर 1842 विक्रमी में हुआ था। जैसा कि ऋषि दयानंद की प्रारंभिक जीवनी के अन्वेषक
प्रोफेसर दयाल जी, प्राध्यापक आयुर्वेद कॉलेज जामनगर ने वेदवाणी के जनवरी अंक 1986 के पृष्ठ 14 पर स्वीकार किया गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम अध्याय 2 यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है दिवाकर का विस्तृत आकाश में विचरण। जब मूलशंकर ने यह निश्चित जाना कि अब उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे, तब वह गुपचुप उस समय जब उसका रक्षक एक दिन सायंकाल अन्यमनस्क हो रहा था, सदैव के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार होकर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले गुजराती संवत 1903 विक्रमी अर्थात 21 अक्टूबर 1846 ईस्वी बुधवार के बाद शौच जाने के बहाने से नंगे पैर निकल पड़ा और एक मित्र के यहाँ गया हूं ऐसा सिपाही से घर पर कहला दिया। इस समय मूलशंकर के पास पहनी हुई एक ही धोती थी। दोनों हाथों की 4 अंगुलियों में 4 सोने की अंगूठियां थीं। कानों में और हाथों में 2-2 अन्य अलंकार भी थे। उसके कपड़े के आंचल में 100 रुपए भी बंधे थे। इस प्रकार वह सदैव के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, घर बार को छोड़कर एकमात्र भगवान के आश्रय ही अपने को सौंपकर अंधेरे में द्रुत गति से डेमी नदी के किनारे किनारे चलने लगा। लगभग 4 कोस चलने के बाद उसने एक छोटे से गांव के अंत में नदी के किनारे एक स्मशान घाट देखा। वहां एक छोटी सी निर्जन कुटिया थी जिसमें उसने रात्रि विश्राम के लिए प्रवेश किया। यहां वह सारी रात जगा हुआ निश्चिंत होकर भविष्य की कार्य सूची बनाता रहा। आधी रात बीतने के बाद कई ठग अचानक उस कुटिया में प्रवेश करके उसे सरकारी गुप्तचर समझकर उस पर कटारों से वार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उसने उन्हें अपना सही परिचय दिया, जिससे उन्होंने उसे पहचान भी लिया और अपने दल में सम्मिलित होने के लिए उसे कहा। परंतु मूलशंकर के इसके लिए तैयार न होने पर उन लोगों ने उसकी अंगुलियों से 2 अंगूठियां लेकर उसको छोड़ दिया और वटमारी से उन्होंने जो कुछ भी संग्रह किया था वह सब वहां बैठकर परस्पर बांटकर वे वहां से चले गए। जाने से पहले मूलशंकर के उनसे यह पूछने पर कि योग विद्या सीखने के लिए योगी कहाँ मिलते हैं, उन्होंने मूलशंकर को बताया था कि सिद्धपुर के मेले में जाने से वहां योगी मिलेंगे। दूसरे दिन सवेरा होने पर मूलशंकर ने भी अपनी अगली यात्रा आरंभ कर दी। इस दिन उसने दिन भर में 15 कोस से भी अधिक का रास्ता पार किया। मार्ग में उसकी जान पहचान वाला कोई उसे मिल न जाए, इसलिए वह प्रधान मार्गों को छोड़कर मैदान, जंगल आदि निर्जन स्थानों से होकर ही चलता और मार्ग में मिलने वाले मंदिर आदि पर रुककर कुछ विश्राम और जलपान कर लेता था। रात्रि में वह एक हनुमान मंदिर में ठहरा। प्राध्यापक दयाल जी आर्य जामनगर के मासिक वेदवाणी बहालगढ़ के जनवरी 1987 ईस्वी के अंक में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह हनुमान मंदिर लुणसारिया गांव का रानी माना हनुमान मंदिर था। तीसरे दिन मार्ग में किसी राजकर्मचारी ने मूलशंकर को रोककर उसकी तलाशी ली थी। तब किसी आदमी के यह कहने पर कि यह अवधूत साधु है, यह किसी मठ मंदिर या आश्रम में नहीं रहता है, केवल मनमाना भ्रमण करता है, उसके पास जो रुपए थे, कानों और हाथों में जो आभूषण थे, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस राजकर्मचारी ने उसे आगे जाने दिया। इस राजकर्मचारी से मूलशंकर को यह भी पता चला था कि एक नौजवान अपने घर से भागा हुआ है। उसके संधान के लिए उसके पिता कई एक अश्वारोही सैनिकों के साथ घूम रहे हैं। मूलशंकर को तब यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ही उसे इस प्रकार ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। अतः उसने समीप के एक स्मशान पर जाकर अपने सारे शरीर पर ही भस्म पोत ली ताकि उसकी पहचान सरलतापूर्वक न हो सके। अब उसे चिंता केवल अपने पास के अलंकारों और रुपयों की ही रह गई थी, जिससे उसके मन में इस बंधन के कारण उद्वेग और अशांति बढ़ रही थी। तभी कुछ समय बाद भिक्षुक ब्राह्मणों का एक झुंड उसे मिला।
वे सब मंत्र पाठ करने के साथ ही साथ उसे आशीर्वाद देने और कहने लगे कि बच्चा कितने दिन से साधु बन गया है, देखने में तो राजपुत्र सा प्रतीत होता है। अरे कुछ त्याग करना चाहिए, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, शांति मिलेगी। 2 नावों में पैर मत रखो। अलंकार, रुपए आदि जो कुछ तुम्हारे पास हैं वह सब भगवान की सेवा में हमको भिक्षा में अर्पण कर दो। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है, भगवान की सेवा के लिए हम लोग भिक्षा मांगते हैं। तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, शांति मिलेगी। क्योंकि उनके इस उपदेश का प्रथमांश ही मूल शंकर को अच्छा लगा था, अतः उसने अपनी शेष 2 अंगूठियां और कान तथा हाथों के अलंकार तथा 100 रुपए भी उनको दे दिए। परंतु मूल शंकर उनके इस झुंड में सम्मिलित नहीं हुआ। इससे अब वह अपने को हल्का अनुभव करने लगा। अगला शीर्षक है साइले शहर में। मार्ग में मूल शंकर ने शैलानगर के अधिवासी लाला भगत नाम के प्रसिद्ध विद्वान और योगी के विषय में सुना था। शैला रामचंद्र के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, जिसे लाला भक्त ने बनवाया था। लाला भक्त एक बनिया जाति का साधु था। यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में जीवित था। भक्त के मंदिर में प्रतिदिन पथिकों, साधुओं और अन्यों को सदाव्रत दिया जाता था। भक्त की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि लोग शैला को साधारणतया भक्त का ग्राम कहा करते थे। ये महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 63 पर लेख मिलता है। तो हमारे कथानायक मूल शंकर भी भ्रमण करता हुआ वह उन्हीं की सेवा में पहुंच गया। उनके पास उसने योग साधना करके अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिए कई एक आसनों और मुद्राओं की शिक्षा ली थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा कि योगी बन जाना या योग साधना में सिद्धि आदि का लाभ करना मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही होता है। तुम इस समय किसी आश्रम में नहीं हो, तुम न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ और न सन्यासी ही हो। अतः उसे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का परामर्श दिया। वहां निर्मल चैतन्य नाम के एक ब्रह्मचारी से मूल शंकर का परिचय हुआ था। अतः मूल शंकर ने उससे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए वह भी सहमत हो गया। ब्रह्मचारी निर्मल चैतन्य ने मूल शंकर को समझा दिया था। आचार्य शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित 4 मठ हैं। हिमालय में जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में श्री क्षेत्र में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ। चारों मठों में ब्रह्मचारियों की उपाधियां पृथक पृथक हैं। जैसे उत्तर मठ की आनंद, दक्षिण मठ की चैतन्य, पूर्व मठ की प्रकाश और पश्चिम मठ की स्वरूप। इनमें से तुम आज से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी हुए। इस समय ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने अपने पास एकमात्र शेष पूर्व की किनारेदार रेशमी धोती त्याग कर 3 रुपयों से सादी धोती का एक गैरिक वस्त्र खरीद कर धारण कर लिया। इस प्रकार उसने अपने बाह्य बंधनों को तोड़ दिया और अब से उसका परिचय मैं दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी हूं मात्र यही रह गया था। आगे कोट कांगड़ा में साइले नगर से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के पास कोट कांगड़ा, जो कि एक छोटा सा राज्य है, वहां आया। यहां उसके जन्म स्थान के समीप रहने वाले बहुत से वैरागियों में से एक उसके परिवार से सुपरिचित किशोरी नाम के वैरागी से अहमदाबाद के निकट भेंट हुई। उसने उससे पूछा कि तुम यहां कहां से आए और कहां जाओगे। उसके ऐसा पूछने पर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसे बताया कि वह घर से आया है और कुछ देश भ्रमण करना चाहता है। उसने फिर उससे पूछा कि तुमने काषाय वस्त्र धारण करके क्या घर छोड़ दिया है। तब ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसके इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है और कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर जाऊंगा। इस वैरागी ने इस भेंट के बाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के पिता को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि आपका पुत्र मुझे कोट कांगड़ा में मिला था और वह वहां से सिद्धपुर के मेले में जाने की कह रहा था। अब आगे घटना आती है सिद्धपुर के मेले की, जो हम आपको कल के श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम
नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम द्वितीय अध्याय में सिद्धपुर के मेले में शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी का गमन, इस विषय को अभी आपको सुना रहे हैं। यह कार्तिक महीने का समय था। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर ही सिद्धपुर में मेला लगता है। यह तिथि संवत 1903 विक्रमी में 3 नवंबर 1846 ईस्वी मंगलवार को पड़ी थी। वहां भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से योगी और योग सिद्ध पुरुषों का आगमन होता है। इसका प्राचीन नाम श्री स्थल था। यह प्राचीन काम्यक वन के अंतर्गत आता है। यहाँ महर्षि करदभ का आश्रम था। सांख्य दर्शन सूत्रकार कपिल का यह जन्मस्थली है। गुर्जर देश के राजा मूलराज सोलंकी का कार्य यहीं सिद्ध होने के कारण इसका सिद्धपुर नाम पड़ा था। उदिच्य प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि उत्तर भारत से बुलाए गए 1000 ब्राह्मणों में से मूलराज ने 21 ब्राह्मणों को छांटकर और आसनों पर बिठाकर उनका पूजन सत्कार किया था। इन आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों में से चौथे आसन पर जो बैठे थे वह त्रिवाड़ी, उपाधिकारी, सामवेदी, दालभ्य गोत्री, पंचप्रवर और कौथुमी शाखा के थे। इसलिए करसनजी त्रिवाड़ी स्वामी दयानंद जी के पिता के सिद्धपुर आए हुए पूर्व पुरुषों में से पूर्वोक्त ब्राह्मण को प्रधान पुरुष समझना चाहिए। सामवेदी त्रिवाड़ी उपाधिधारी ब्राह्मणों की कुलदेवी महागौरी, कुलदेवता दिवेश्वर महादेव, गणपति, विघ्न विनायक और भैरव काल भैरव हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 40। यह तीर्थ स्थान सरस्वती नदी के किनारे पर है। गुर्जर राज मूलराज सोलंकी तथा सिंधु राज जयसिंह ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पर सिद्धपुर नामक तीर्थ स्थान में रुद्र महालय नाम का विशाल मंदिर बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब वह मस्जिद रूप में है। सिद्धपुर में अति प्राचीन बहुत से मंदिर हैं। वहां नाना देशों से योगी, योग सिद्ध साधक लोग मेले में आते हैं। सिद्धपुर में योगी पुरुषों से मृत्युंजय करने के बारे में शुद्ध चैतन्य के मन की शंका का समाधान हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ वह यहाँ कोट कांगड़ा से आया था। सिद्धपुर के मेले में आकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नीलकंठ महादेव मंदिर के स्थान पर ठहरा, जहां एक दंडी स्वामी और कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही ठहरे हुए थे। उनका सत्संग करते हुए मेले में अन्यत्र भी जहां कहीं कोई महात्मा और पंडित सुन पड़ा, वहां उन सबके पास गया और उनका सत्संग किया। उधर कोट कांगड़ा में शुद्ध चैतन्य को जो वैरागी मिला था, उसका पत्र पाकर उसके पिताजी भी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आकर और खोज कर उसे नीलकंठ महादेव के मंदिर में पंडितों के बीच में बैठा हुआ धर दबोचा और उससे कहने लगे कि तू हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पैदा हुआ है। तब शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता की ओर देखकर और उठकर उनके चरण स्पर्श किए तथा नमस्कार करके उनसे कहा कि आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी के बहकावे में आकर यहाँ चला आया था। मैंने अब तक बहुत दुख पाया है और अब घर आने वाला ही था कि आप आ गए हैं। यह अच्छा हुआ। अब मैं आपके साथ ही घर को चलूंगा। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का यह स्पष्टीकरण भी उनके पिताजी के क्रोध को शांत नहीं कर सका। अतः उन्होंने उसके गेरुए वस्त्र उतरवाकर और तुम्बे को छीनकर तोड़ फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पगड़ी देकर उससे बोले कि ले इसे पहन ले। पुनः वे उससे अनेक कटु वचन कहकर बोले कि तू अपनी माता की हत्या लिया चाहता है। इस पर शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता से कहा कि अब मैं घर को चलूंगा। इस प्रकार शुद्ध चैतन्य अपने पिता और सिपाहियों के साथ मेले की भीड़ भाड़ से बचते हुए चलने लगा। सिद्धपुर के मेले से कोस भर दूर पहुंचकर पिता ने सिपाहियों को आदेश दिया कि क्षण भर के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना और इस पर रात्रि में भी पहरा रखना। रास्ते में शुद्ध चैतन्य कैदी की भांति उन सबके साथ चला जा रहा था। इस समय उसके पिता का दृढ़ संकल्प था कि वे उसे घर संसार के कारागार में कैदी बनवा कर ही रहेंगे, जबकि शुद्ध चैतन्य का दृढ़ संकल्प था कि वह कभी भी इनका कैदी नहीं बनेगा।
इसलिए उसने मार्ग में खाना खाना भी छोड़ दिया था। केवल पानी और दूध पीकर ही वह यह मार्ग तय करने लगा, जिससे सिपाही लोग निश्चिंत हो गए कि अब वह घर को ही चलेगा। लेकिन वह तो अपने पिता की इस कैद से मुक्त होने का अवसर तलाश रहा था। अतः तीसरी रात को जब उसके पिताजी और सिपाही लोग गहरी निद्रा के आगोश में थे, तब वह लघुशंका के बहाने पानी भरा हुआ लोटा लेकर धीरे धीरे सबकी दृष्टि से ओझल होकर द्रुत गति से चलने लगा और गांव के बाहर आधे कोस पर एक बगीचे में स्थित एक मंदिर के शिखर की गुफा में एक वृक्ष के सहारे चढ़कर और जल के भरे हुए लोटे के साथ छिपकर बैठ गया। जब 4 बजे का समय हुआ तो उसने उन्हीं सिपाहियों में से एक को वहां के माली से कुछ पूछताछ करते हुए सुना। तब तो शुद्ध चैतन्य और भी दुबक कर छुप गया। उन सिपाहियों के इस प्रकार ढूंढ कर चले जाने के बाद भी शुद्ध चैतन्य उसी मंदिर के शिखर पर दिन भर भूखा बैठा रहा। जब अंधेरा हुआ तब 7 बजे रात्रि में शिखर पर से उतरकर सड़क को छोड़कर चलते चलते अहमदाबाद पहुंच गया। आगे बात आती है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पहुंचकर शुद्ध चैतन्य ने स्नान किया और कुछ चने खाकर पेट भर पानी पिया। सिद्धपुर से अहमदाबाद लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और वहां से टंकारा के मार्ग में मेहसाना और वीरम गांव पड़ते हैं, जिसके लिए सिद्धपुर से अहमदाबाद की ओर चलना पड़ता है। इस प्रकार 2 दिन से कुछ अधिक की यात्रा के उपरांत शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के काफी निकट पहुंच गया था। इसलिए वह अपने पिता की कैद से मुक्त होकर भी कम समय में ही एक गांव में चौथी रात बिताकर अहमदाबाद पहुंचने में सफल हो गया था। गृह त्याग उपरांत सिद्धपुर आते हुए भी वह इसी प्रकार अहमदाबाद के निकट कोट कांगड़ा होकर ही वहां पहुंचा था। इसलिए विपरीत यात्रा के समय भी उसका अहमदाबाद के निकट आना संभव हुआ था। अहमदाबाद आकर वह योगियों की खोज में जुट गया। अहमदाबाद में मंदिरों की कमी नहीं है। वैष्णव, तांत्रिक और जैनों के बड़े बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों में आडंबर अधिक है। साधु सन्यासियों के भोजन के लिए अभाव और कठिनाई नहीं है। किसी योगी के मिलने के लिए उसने इन मंदिरों में संधान किया था, पर वह उसे नहीं मिला। पास में ही साबरमती नदी है। इस नदी के तट पर बहुत से एकांत और निर्जन आश्रम या कुटीर उसने देखे। एक आश्रम में एक योगीराज बाबा नाम के एक तांत्रिक साधु से मिले। योग विद्या सीखने की शुद्ध चैतन्य की इच्छा को सुनकर इस तांत्रिक साधु ने हर्ष प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के स्वल्प भोजन के लिए एक दूसरे आश्रम में प्रबंध कर दिया था और खड्गधारेश्वर बाबाजी के आश्रम में वह योग सीखने लगा। यहाँ शुद्ध चैतन्य लगभग 1 मास अर्थात गुजराती मार्गशीर्ष संवत 1903 विक्रमी भर तदनुसार 19 नवंबर से 18 दिसंबर 1846 ईस्वी तक रहा। यहाँ उसे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए वे चतुर्विध हैं। 13 प्रकार के वैषयिक योग के आदि उपदेष्टा थे उशना, बृहस्पति, इंद्र, पुनर्वसु और अग्निवेश। पारमार्थिक योग के आदि उपदेष्टा थे हिरण्यगर्भ, महेश्वर, शिवानी, कपिल, पंचशिख, जनक, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, जैगिशव्य, याज्ञवल्क्य और पतंजलि। 13 प्रकार के वैषयिक योगों के अवलंबन से नीति, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प, कृषि, वाणिज्य और कला कौशलों के शास्त्रों की रचना हुई और पारमार्थिक योग साधन के लिए 4 प्रकार के पथ आविष्कृत हुए हैं। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग ये चतुष्पथ हैं। राजयोग के लिए पतंजलि का योग सूत्र सर्वोत्तम ग्रंथ है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम ओम नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य जी अहमदाबाद पहुंचे हैं।
खड्गधारेश्वर बाबा से शुद्ध चैतन्य को योग विद्या के संबंध में बहुत से ग्रंथों का परिचय मिला था, जिसके लिए वह उनका सदैव कृतज्ञ बना रहा, लेकिन वह वहां अधिक दिनों तक नहीं रह सका। एक दिन बाबा जी उनको योग विद्या की साधना का प्रथम पाठ सिखाने के लिए अति सवेरे साबरमती नदी के किनारे ले गए और उसके हाथ में सिद्धि नाम की वस्तु खाने के लिए दी। पूछने पर पता चला कि यह मंत्र से शुद्ध की हुई भांग ही सिद्धि है। तब शुद्ध चैतन्य के सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी बाबा जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक राज कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया। बाबा जी पहले ही वहां से भाग गए थे। शुद्ध चैतन्य की सब बातें सुनकर थानेदार को उस पर दया आ गई और ऐसे बाबाओं से दूर रहकर बड़ौदा जाने की उसे सलाह दी, क्योंकि वहां अच्छे अच्छे मठ थे। अतः उसने उन्हें तथास्तु कहकर बड़ौदा की राह पकड़ी। अब बड़ौदा में क्या होता है, आगे सुनते हैं। अहमदाबाद से शुद्ध चैतन्य बड़ौदा आया। मार्ग में वह किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं गया। मठ मंदिरों में जाने पर ही प्रसाद के नाम पर उसे भोजन मिलता रहा था। मार्ग में उसे 3 रुद्राक्ष और त्रिशूलधारी साधु मिल गए थे, जो देश भ्रमण की विद्या में बहुत प्रवीण थे। बड़ौदा पहुंचकर इन सब ने चैतन्य मठ में आश्रय लिया। चैतन्य मठ वेदांत प्रचार का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके भोजन के लिए यहाँ अच्छा प्रबंध था। अधिकांश सन्यासी यहाँ शंकराचार्य के एकांताद्वैतवादी थे, लेकिन शुद्ध चैतन्य का वहां सभी संप्रदायों के सन्यासियों और सिद्धांतों से परिचय हुआ था। उसे वहां बहुत से गुरु मिले थे, जो सभी उसे पुत्र की दृष्टि से देखते थे। सभी ने उसे वेदांत के भिन्न भिन्न भाष्य पढ़ाए थे। स्वामी मुक्तानंद से आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य, विवरण टीका, भामती टीका, मंडन मिश्र की ब्रह्म सिद्धि, अभिमुक्तात्म की इष्ट सिद्धि, विद्यारण्य की पंचदशी, सदानंद का वेदांत सार, आनंद गिरी का न्याय निर्णय, गोविंदानंद की रत्न प्रभा, प्रकाशानंद की सिद्धांत मुक्तावली और मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि पढ़ने का उसे यहाँ अवसर मिला था। स्वामी जीवानंद ने उसे वेदांत दर्शन पर भास्कराचार्य का भेदाभेद भाव, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और कृष्ण चैतन्य का आचिंत भेदाभेद भाव पढ़ाए थे। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए चैतन्य मठ में उसको लगभग 1 वर्ष अर्थात पौष शुक्ल पक्ष संवत 1903 विक्रमी से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी तदनुसार 19 दिसंबर 1846 ईस्वी से 21 दिसंबर 1847 ईस्वी तक का समय मिला था। उसके साथ 30 और ब्रह्मचारी वेदांत पढ़ते थे। निर्मलानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, विपुलानंद, कृपानंद, विश्वानंद, विभानंद, प्रेमानंद और अभेदानंद, ये इन सबके गुरु थे। ये सब लोग ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य सहित सभी ब्रह्मचारियों को वेदांत पढ़ाते थे और वेदांत के विभिन्न विषयों पर परस्पर आलोचना का अवसर देते थे। जीव और ब्रह्म के एकत्व पर ही अधिक आलोचना होती थी, जिससे शुद्ध चैतन्य को भी ऐसा निश्चय हो गया था कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात जीव ब्रह्म एक हैं। इसी समय गौरी देवी, काशी की रहने वाली एक साधु माता। हस्तलिखित आत्मकथा में यह प्रसंग कुछ इस प्रकार वर्णित हुआ है कि फिर वहीं बड़ौदे में एक बनारसी बाई वैरागी का स्थान बनारस का सुनकर उसकी काशी में जाके एक सच्चिदानंद परमहंस से भेंट करके अनेक प्रकार की शास्त्र विषयक बातें हुई हैं। तो यही गौरी देवी, जो काशी की रहने वाली साधु माता, द्वारिका से वापस काशी जाती हुई चैतन्य मठ बड़ौदा में आई थीं। 3 दिन चैतन्य मठ में रहते हुए उसने वेदांत पर सभी ब्रह्मचारियों की आलोचना सुनी थी। वहां से जाते समय उसने सभी ब्रह्मचारियों से कहा था कि यहाँ बड़ौदा में वेदांत पर आलोचना नाम मात्र की ही होती है। मेरी काशी में तो वेदांत के दिग्गज पंडित हर महीने वेदांत पर आलोचना करते हैं। आगामी वार्षिक सभा में वहां भारत के विभिन्न प्रांतों से पंडित लोग और विभिन्न मठों के साधु सन्यासी लोग आएंगे, अतः उसे सुनने के लिए वहां पहुंचना चाहिए।
तब दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अपने अन्य 3 साथी ब्रह्मचारियों उत्तर मठ के विभवानंद, पूर्व मठ के कृपा प्रकाश और पश्चिम मठ के भक्ति स्वरूप के साथ वाराणसी के लिए प्रस्थित हो गए। शुद्ध चैतन्य को बड़ौदा में किसी योग सिद्ध साधु पुरुष का संधान नहीं मिला था। वाराणसी में इसका संधान अवश्य मिलेगा, इस आशा से वह संभवतः पौष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी यानी जनवरी 1848 ईस्वी में किसी समय वाराणसी पहुंच गया था। अब आगे बात आती है काशी यानी वाराणसी में। वाराणसी आकर ये लोग दशाश्वमेध घाट के निकट साधु आवास में ठहरे थे। भोजन का प्रबंध जयपुराधीश के राजगृह में से होता था। यह राजगृह मान मंदिर वाराणसी के परिसर में स्थित था, जहां विद्यार्थियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था जयपुर राज्य की ओर से रहती थी। वेदांत विषय पर आलोचना भिन्न भिन्न स्थानों पर होती थी। उन सभी आलोचनाओं से शुद्ध चैतन्य ने समझ लिया था कि अन्यान्य दर्शन शास्त्रों में भी अधिकार रखना चाहिए और व्याकरण शास्त्र को और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसने यह भी देख लिया था कि वाराणसी में तीर्थ यात्रियों का अंत नहीं है, पंडितों का भी अंत नहीं है और साधु सन्यासियों का भी अंत नहीं है। वह और अन्य तीनों ब्रह्मचारी वाराणसी आकर उपनिषद, दर्शन और व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित रामनिरंजन शास्त्री से वैशेषिक और न्याय, पंडित विश्वंभर तर्क रत्न से सांख्य और योग, पंडित हरप्रसाद विद्यारत्न से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तथा पंडित रासमोहन सिद्धांत वागीश से व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित वर ज्वालादत्त शर्मा ने हमसे कहा था कि दयानंद ने काशी में रामनिरंजन शास्त्री से कुछ काल तक कौमुदी और न्याय शास्त्र पढ़ा था। ये देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का बांग्ला दयानंद चरित्र का भाषानुवाद पृष्ठ संख्या 116 पर अंकित वाक्य हैं। बाद में अन्य 3 ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का साथ छोड़कर प्रयाग चले गए। शुद्ध चैतन्य अकेला ही वाराणसी में रहकर पंडितों से भिन्न भिन्न व्याकरण के पाठ पढ़ने लगा। पंडित निखिलेश शास्त्री से उसने कात्यायन का वार्तिक, पंडित रुद्रदेव विद्यालंकार से वाक्यपदीय, पंडित सोमदेव तर्करत्न से वामन और जयादित्य की काशिका, पंडित महादेव शास्त्री से जिनेन्द्र बुद्धि का न्यास, पंडित विमलेंदु काव्यनिधि से हरदत्त की पदमंजरी, पंडित शशिकांत भट्ट से रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी और पंडित महावीर शर्मा बोपदेव का मुग्धबोध पढ़ा था। व्याकरण को उसने 2-3 बार भिन्न भिन्न पंडितों से पढ़ा था। गृहस्थ पंडित लोग उसको स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। पंडित विमलेंदु काव्यनिधि और पंडित रामनिरंजन शास्त्री उसको दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उसने इन दोनों से न्याय और वैशेषिक 2 बार तथा सांख्य और योग 3री बार पढ़ा था। काशी के बहुत से पंडित उससे शंका समाधान के लिए भी आते थे। वह पंडित हरदेव शास्त्री से मनस तत्व के बारे में भी पाठ पढ़ा करता था। पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार स्वामी दयानंद ने अपने अध्ययन काल के प्रारंभिक दिनों में पंडित रामनिरंजन शास्त्री से कुछ समय तक अध्ययन किया था। इन्होंने कालांतर में संन्यास ले लिया और चतुर्थाश्रमी होने पर अपना नाम महादेवाश्रम रखा, किंतु लोग इन्हें रामनिरंजन स्वामी के नाम से ही पुकारते और जानते थे। इनका जन्म 1882 विक्रमी तदनुसार 1785 ईस्वी में बिहार प्रांत के हथुआ राज्य के निकटवर्ती ग्राम में पंडित रामधन मिश्र के यहाँ हुआ था। पर्याप्त वर्षों तक ये हथुआ नरेश छत्रधारी शाह के राज पंडित के रूप में रहे। कालांतर में ये काशी आ गए और दीर्घ काल तक यहाँ निवास किया। मार्गशीर्ष अमावस्या 1927 विक्रमी तदनुसार 1870 ईस्वी को इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये बात डॉक्टर भवानीलाल जी भारतीय मासिक वेदवाणी बहालगढ़ पत्रिका के मार्च 1985 के पृष्ठ संख्या 47 पर छपी हुई मिलती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 10वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि हमारे कथानायक
शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी जी काशी में पढ़ने के लिए रुके हैं। आगे यह वर्णन मिलता है, उसका मन इन विद्याओं को पढ़ने में रमा करता था, किंतु रात्रि को शय्या ग्रहण करने पर योगियों का संधान करने के लिए उसके मन में दूसरे प्रकार के ही भाव जागृत हो जाया करते। कभी कभी उसे विचार आता कि पांडित्य का भार वहन करने से लाभ नहीं है। यदि मृत्यु को जय करने का कार्य ही शेष रह गया तो देश भ्रमण और विद्या ग्रहण उसके लिए व्यर्थ हैं। जो घर बार और माता पिता को छोड़कर आया वह सब किस कार्य में आया? यह चिंता उसे दिन रात सताने लगी। इस दुश्चिंता के कारण उसका चित्त चंचल और अशांत हो गया था। इससे उसने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का अपना विचार पक्का कर लिया था। अतः वह काशी के सब पंडितों से विदाई और आशीष मांगने लगा। यह देखकर सबने ही दुख प्रकट किया। वह अपने गुरुओं का प्रिय शिष्य था। परमहंस स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ही उसके काशी के एकमात्र आश्रय थे और द्वार बंगाधीश ही उसके आर्थिक सहायक थे। इन दोनों की कृपा से ही उसने काशी में रहकर ज्ञानोपार्जन का यह सुयोग पाया था। उसके अन्यत्र जाने के विचार से इन दोनों ने ही दुख प्रकट किया था। इन लोगों ने चाहा था कि वह कुछ समय तक और काशी में रहे और शेष शास्त्रों का भी अध्ययन करे। उन्होंने उसे काशी में ही योग सिद्ध साधकों को और ढूंढने की प्रेरणा भी की थी। अतः शुद्ध चैतन्य ने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कुछ समय के लिए त्याग दिया था और उसने अन्य शास्त्रों का अध्ययन आरंभ कर दिया था। उपनिषद पाठ पंडित अच्युतानंद शास्त्री ने उसे 11 प्राचीन और पंडित बलदेव शिरोमणि ने उसे 101 नवीन उपनिषद पढ़ाए थे। स्मृतियों का पाठ पंडित रत्नाकर शिरोमणि से उसने प्राचीन और पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न से उसने नवीन स्मृतियों का अध्ययन किया था। पंडित सत्यचरण लाहिड़ी सत्यलोक जो प्रसिद्ध योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के 81 वर्षीय पौत्र सन 1985 ईस्वी में हैं, ने हमें 8 मई 1985 ईस्वी को बताया था कि उन्होंने काशी के पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न का नाम बचपन में किसी प्रसंग में किसी से सुना था। बौद्ध दर्शनों का पाठ भिक्षु तथागत धर्मपाल से उसने महायानी बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक और योगवाद सिद्धांत तथा राहुल भद्रमणि से हीनयान बौद्धिक संप्रदाय के वैभाषिक और सौत्रांतिक के सिद्धांत पढ़े थे। जैन दर्शनों का पाठ साधु युगल किशोर पारेख से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने दिगंबर जैन संप्रदाय के उमा स्वामीकृत तत्वार्थादिगम सूत्र और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के हरिभद्रकृत लोक तत्व निर्णय आदि ग्रंथों का विस्तृत पाठ पढ़ा था। तंत्र शास्त्रों का पाठ तांत्रिक साधु बेताल भैरव बाबाजी ने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को तंत्र शास्त्रों के योग क्रिया और चर्या को, शैवों के आगम को, शाक्तों के शक्ति तंत्र को, वैष्णवों के विष्णु तंत्र और बौद्ध जैनियों के अवैदिक तंत्र को पढ़ाया था। चार्वाक और बारहस्पत्य दर्शनों का पाठ पंडित विभूति भूषण तर्कवागीश से सर्वदर्शन संग्रह और पंडित क्षेमकरण दर्शन शास्त्री से बृहस्पति और चार्वाक के नास्तिकवाद, संजय के संशयवाद, केश कंबली के जड़वाद, कश्यप के औदासीन्यवाद, गोपाल के अदृष्टवाद और काकुद कात्यायन के पंचभौतिकवाद के पाठ उसने पढ़े थे। मनस्तत्वों का पाठ और अंत में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे मनस्तत्व विषय पर कपिल के सांख्य प्रवचन सूत्र के ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका और पतंजलि के योग दर्शन के साधनपाद सूत्रों के व्यवहारिक पाठ पढ़ाए थे। इन सब शास्त्रों के अध्ययन से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के अंदर विभिन्न शास्त्रों के पाठ की प्रबल इच्छा और तुलना आलोचना की रुचि उत्पन्न हो गई थी और उसका चित्त पहले से बहुत शांत हो गया था।
काशी के बड़े बड़े विद्वान साधु साधक तपस्वियों के सत्संग से और विभिन्न शास्त्रों की विचारधाराओं से परिचय प्राप्त होने से वह अपने जीवन में बहुत ही धन्य और कृतार्थ अनुभव करने लगा था और उसके हृदय में सिंह सदृश बल आ गया था तथा ज्ञानालोक से चित्त उद्भासित हो गया था। फिर वह काशी के विभिन्न मठ मंदिरों और आश्रम तपोवनों में योग सिद्ध पुरुषों का संधान करने लगा। तीर्थ यात्रियों की भीड़ भाड़ में और विभिन्न सांप्रदायिक कोलाहलों में योग सिद्ध पुरुषों को ढूंढ निकालना उसके लिए कठिन था। इस स्थिति में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे योगियों के संधान के लिए नर्मदा नदी के तटवर्ती तीर्थ स्थानों में जाने के लिए प्रेरणा दी और यह भी कहा कि चाणोद, कर्णाली और व्यासाश्रमादि स्थानों में अवश्य जाना चाहिए। तदनुसार काशी से प्रस्थान की कोई तिथि संभवतः संवत 1905 विक्रमी गुजराती संवत 1904 के भाद्रपद मास सितंबर 1848 ईस्वी की वर्षा ऋतुकालीन निश्चित की गई। परमहंस सच्चिदानंद स्वामी के प्रबंधानुसार ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के काशी से प्रस्थान से पहले दिन उसके सभी ज्ञानदाता गुरुजन उसे आशीर्वाद देने के लिए दशाश्वमेध घाट पर एकत्र हो गए थे। गुरुओं को दक्षिणा देने के लिए द्वारबंगाधीश दरभंगा नरेश ने उसके पास 500 रुपए भेज दिए थे। सब गुरुओं ने उसके ललाट पर चंदन का टीका लगाकर और सिर पर हाथ रखकर मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया था। शुद्ध चैतन्य ने सबके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। इनमें बौद्ध, जैन और नास्तिक गुरु भी थे। उसने 500 रुपए अपने इन गुरुओं को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिए। परमहंस सच्चिदानंद सरस्वती ने सब गुरुओं की ओर से उसे आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मचारिन सौम्य शुद्ध चैतन्य, पवित्र काशी धाम से सौभाग्य के कारण तुम बहुत ही मूल्यवान ज्ञान संपद को प्राप्त हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर योग विद्या सीखने की प्रबल इच्छा उद्दीप्त हो रही है। हम लोग उस आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तुम ही हम सबको छोड़कर जा रहे हो। हम लोग तुम्हारा आत्मिक उत्कर्ष चाहते हैं। तुम यहां से नर्मदा रेवा नदी के किनारे जाने के लिए प्रस्थान करो। वहां नदी के दोनों तटों पर आश्रम बनवाकर बहुत से योगी पुरुष रहा करते हैं। नर्मदा नदी में स्थान स्थान पर दूसरी बहुत सी नदियों के संगम स्थल मिलेंगे। भिन्न भिन्न साधन क्षेत्र और तीर्थ स्थल मिलेंगे, किंतु हिंस्र पशु जंगलों में विचरण करते हैं। वृक्षों में फल मिलेंगे, सरोवर में जल मिलेगा, वृक्षों के नीचे और ऊपर सोने के स्थान मिलेंगे। वनचर मनुष्य तुमको आश्रय देंगे। जैसे वहां तपोवन और आश्रम है, ऐसे ही वहां चोर और डाकुओं के भी आश्रय स्थल हैं। अपने साथ में डंडा और थैली रखो तथा मन में ईश्वर भक्ति रखो। विपदाएं आएंगी, लेकिन तुम पार हो जाओगे। गुरुओं का यह आदेश और आशीर्वाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने स्वीकार किया। अपने सभी गुरुओं के चरण स्पर्श कर वह प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। वह अपने परम हितैषी द्वारबंगाधिपति से विदाई लेने के लिए गया। वे उसके प्रति स्नेह और श्रद्धा का भाव रखते थे। उसके प्रस्थान के कारण वे संतप्त थे। उन्होंने उससे कहा, तुम अपने प्रयोजन के अनुसार रुपए, पैसे और सामग्री जो जितनी चाहो यहाँ से लेकर जाओ। शुद्ध चैतन्य ने उनसे कहा, आपकी कृपा से काशी से अमूल्य ज्ञान संपदा मुझे मिली है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन वे माने नहीं, इसलिए उसने विवश होकर एक लोटा, एक कंबल, एक अंगोछा और एक डंडा उनसे लेकर काशी से नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अगली श्रव्य कणिका में हम उनके नर्मदा तट भ्रमण का विवरण सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं।